ड्राइव जो है सोन किनारे, जैसे मरीन ड्राइव है, हर जगह जाइए तो कोई ना कोई ड्राइव है सोन किनारे। तो हमने बोला कि नहीं, यहाँ सोन ड्राइव बनना चाहिए। लेकिन वर्तमान में सर लोग उम्मीद और आस आप ही की तरफ लगाए हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि आज भी लोग लिख के दे दें, दस्तखत करा के दे दें हमको, हम ये रोड में जो है बरसात बाद काम लगवा देते हैं। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से आप खुलासा कर रहे हैं तेलपा को एक ब्लॉक बनाया जाए, क्योंकि अंधकार से प्रकाश तक, भ्रम से विश्वास तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विकास तक। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित है समाज सेवी और अरवल जिला के जिला परिषद अध्यक्षा प्रतिनिधि सुधीर शर्मा जी। आइए आज इनके कार्य क्षेत्र के बारे में और इनके सामाजिक कार्यों के बारे में इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका न्यूज विकास तक में स्वागत। विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप इस तरीके का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद आपको देता हूं। सर आप जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में आप लगभग 4 साल कंप्लीट हो चुका है। 4 साल के कार्यों का अनुभव कुछ बतलाइए। तो अभी तो 4 साल का जो अनुभव है कि अभी तक जैसे हमारे जिला परिषद के जो फंड आया, फंड में लगभग हम लोग 9 प्रतिनिधि हैं, 9 लोग हैं जो जिला परिषद के। तो 9 लोग मिल के अभी जिला में इतना बड़ा विकास का काम हम लोग किए हैं कि जो आज तक कभी हुआ ही नहीं है। और हम लोग 9 लोग का इसमें योगदान है, मेरा विशेष योगदान नहीं है, लेकिन 9 लोगों का विशेष सहयोग है कि उन्होंने भी कहा कि नहीं, इस तरीके की होनी चाहिए। तो काम तो भाई जिले में हो रहा है। जिला में इस समय आप देखिए कि कहीं भी चले जाइए, आप बंसी में चले जाइए, पुरथा चले जाइए, करपी में जाइए, अरवल में जाइए, कलेर में जाइए, सब जगह जिला परिषद का जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार के नियम के अनुसार, उस पे हम लोग का काम चल रहा है। अभी सर मैं आपके जो पंचायत गृह है आपका, वहां पर एक रोड का या आपके पंचायत के जो हम आपके गांव 13 से जो हमीनपुर जाती है, उस गांव का हमने रिपोर्टिंग किया। उसकी हालत सर बिल्कुल खराब है और आपसे उम्मीद है यहाँ के लोगों को कि बड़े नेता है और बड़ा प्रभावशाली नेता है। तो सर उस रोड के बारे में आपका क्या कहना है? अभी तक क्या बाधाएं उसमें रही जो रोड का अभी तक निर्माण नहीं हो पाया? देखिए, ये रोड जो है, जब हम लोग यहाँ पे आए, जब 13 गांव में, तो उस समय हामिनपुर के लोग ने बताया कि इस तरीके का समस्या है, यहाँ पे रोड बनना चाहिए। वहाँ के लोगों ने दस्तखत किया, गांव के भी लोग दस्तखत करके दिया कि नहीं, रोड बनना चाहिए। उस समय महागठबंधन की सरकार थी। उस समय इन्होंने हमको आवेदन 2015 में देते हैं और 16 में ये रोड पास हो जाता है। और रोड पास कराने का काम एमपी अरुण कुमार थे। तो डॉक्टर अरुण कुमार ने इस रोड को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने रोड को पास कराया। जब काम लग गया, वहां पे काम लगने के जब बारी आया, गिट्टी गिर गया, जेसीबी आ गया, मिट्टी भराई हो गया, पूरा रोड एक बार यहाँ से लेके कमलेश के होटल से लेके हामिनपुर तक पूरा मिट्टी फिलिंग हो गया, पूरा गिट्टी गिर गया। उसके बाद गांव के कुछ लोग जो राजनीति महत्वाकांक्षा ज्यादा रखते हैं, वो लोग क्या किए कि इस रोड को न बने, क्योंकि रोड तो हम पास करवाए थे, तो ये रोड ना बने कैसे? क्योंकि मतलब सुधीर शर्मा क्रेडिट न ले ले। क्रेडिट ना ले, तो इस क्रेडिट को ना लेने के लिए उस रोड को प्रतिबंधित करा दिया गया, जो कि उसमें सबसे ज्यादा जमीन हम लोगों का जाता है। हम लोगों से पूछा गया था, हम लोगों ने बोला कि नहीं ठीक है, आप लोग करिए, क्योंकि भाई हमारे जब दादे दे दिए हैं चचा, तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो उसमें बहुत से लोगों ने जमीन दिया स्वेच्छा से। 4-5 लोग ऐसा व्यक्ति था जिसको गांव से कोई मतलब नहीं था, उन लोग को बुला के और रोड में ऑब्जेक्शन लगवाया, जो कि उन लोग को ना आज तक किसी के शादी ब्याह में आए, ना मरनी जिनी में आए। मतलब उस व्यक्ति को बुलाया गया कि जिसको इस गांव से रोड और नाली गली से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अनुभव था उनको, लिखा पढ़ी कर दिए। और जब लिखा पढ़ी चला गया, विभाग में चला गया, तो काम वहां रुक गया। मतलब वह रोड राजनीति का शिकार हो गया। सुधीर शर्मा की पक्ष इस गांव में मजबूत न हो जाए, इसलिए उस रोड को दूसरे पक्ष के द्वारा रुकवा दिया गया। बिल्कुल। तो ये जब रोड नहीं बना, फिर हमने वादा किया कि नहीं, इस बार रोड बनेगा। लेकिन वर्तमान में सर लोग उम्मीद और आस आप ही की तरफ लगाए हुए हैं।
तो मैं तो कहता हूँ कि आज भी लोग लिख के दे दें, दस्तखत करा के दे दें हमको, हम ये रोड में जो है बरसात बाद काम लगवा देते हैं। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से आप खुलासा कर रहे हैं कि जो भी लोग हमारे खिलाफ या इस रोड के बारे में चिंतित है, वो लोग हमें लिखित दे दे, जो जो रोक लगा रहे थे उनके साइड से लिखित आ जाए तो आप उस रोड में काम लगवा देंगे। हाँ, उस रोड में मैं काम लगवा दूंगा। बिल्कुल, वो रोड की स्थिति बहुत खराब है और वो महादलित बस्ती की तरफ वो रोड जाती है। तो चलिए सर, हम लोग और कुछ बात करते हैं। जिला परिषद में आपका अपने अनुभव बतलाया कि सारे लोग, क्या किसी सदस्य से कोई मनमुटाव वगैरह ये सब होते रहता है? वो तो हल्का फुल्का रहता ही है सबसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई भी योजना पास किए तो सबके सहमति से हुआ। हम लोग जो पास किए सब लोगों का एक तरफा सहमति रहता है कि हम लोग नहीं, आपस में तालमेल बना के काम करेंगे, और उसमें कोई जाति, कोई भेद, कोई भाव किसी का नहीं है। वर्तमान में सर जनप्रतिनिधियों को अफसरशाही का ज्यादा मतलब झेलना पड़ रहा है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि का मतलब महत्व होता है, लेकिन यहाँ अफसरों का महत्व ज्यादा हो गया है। और आप तो पूरे जिला का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके अंदर में दो दो विधानसभा क्षेत्र आता है। आप कैसे उन अफसरशाहियों से झेल पाते हैं? वो तो एक बहुत बड़ी समस्या है। समस्या तो है, लेकिन क्या है कि मिला जुला के कहीं तक, हद तक कुछ काम किया जाता है। अभी आप देखिए कि भाई वीरेंद्र जी, जो कि माननीय शब्द जो है विधायक के आगे लगता है, माननीय, एक छोटा ऑफिसर कहिए उसको, पंचायत का सचिव है, वो भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता है, उस अपने क्षेत्र को विधायक को नहीं पहचानता है। तो ऐसे ऐसे जो पंचायत सचिव हो, चाहे कोई भी ऑफिसर जिला के हो, तो इन लोग को काम करने लायक नहीं है ये। मतलब आपको भी पदाधिकारियों का मतलब कड़क रवैया का सामना करना पड़ता है? नहीं, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वैसा होता है तो जैसे कैसे भाई वीरेंद्र बोले हैं, तो कभी कभी यूज करना पड़ता है कि भाई आप सीखिए। आप अगर यहाँ नौकरी करने आए हैं तो आप जनप्रतिनिधि को आप नहीं समझिएगा। जनप्रतिनिधि जो है जनता के द्वारा चुना हुआ है, वो सबसे श्रेष्ठ होता है। उसके बाद में पढ़ लिख के तो कोई भी कुछ बन जाएगा, पढ़ लिख के कोई सचिव बन जाएगा, कोई डीएम बन जाएगा, कोई एसपी बन जाएगा, वो अलग विषय है, लेकिन जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि सबसे ऊपर होता है। सर, आप राजनीति के क्षेत्र में नली गली का विकास करना, आपने कई सारे मतलब यात्री शेड का भी निर्माण कराया, बड़े बड़े रोडों को आपने काम करवाया, अपने गांव में सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखा। क्या अरवल के मतलब रोजगार सृजन के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है? कोई औद्योगिक क्षेत्र हो या वैसा स्वरोजगार के लिए क्षेत्र में आपका क्या अभी तक योगदान रहा या भविष्य में क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था यहाँ पे, जो प्रगति यात्रा पे आए हुए थे, तो हमने लिख के दिया यहाँ से कि अभी तेलपा को एक ब्लॉक बनाया जाए, क्योंकि तेलपा जो क्षेत्र है वो मतलब कि करपी ब्लॉक का बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमारे पास 19 पंचायत है, तो उसमें से हुआ कि तेलपा को ब्लॉक बना के छोटा करके उसको विकास के लिए, वहाँ पे जैसे कि क्याल के सामने बहुत सा जमीनें खाली जमीन है, तो मैंने कहा कि या तो यहाँ स्टेडियम बन जाए, चाहे किसी औद्योगिक क्षेत्र को दिया जाए कि यहाँ पे विकास होगा। और दूसरा मैंने दिया कि सोन ड्राइव जो है, सोन किनारे, जैसे मरीन ड्राइव है, हर जगह जाइए तो कोई ना कोई ड्राइव है सोन किनारे, तो हमने बोला कि नहीं, यहाँ सोन ड्राइव बनना चाहिए। उसके लिए भी मैंने लिख के दिया, वहां से मुख्यमंत्री जी के यहाँ से लेटर भी मेरे पास आया कि ठीक है, इसको हम लोग लेंगे गंभीरता से और इस पे हम लोग काम करेंगे। ये तो आप सोन ड्राइव का डिमांड करके आप अरवल जिला को पूरे भारत के नक्शा कदम पर आप आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल, अरवल छोटा जिला है जरूर, लेकिन ये नक्शे में बहुत बड़ा है। आज अरवल, सोचिए कि एक समय यहाँ अरवल नरसंहार के लिए जाना जाता था। आज हमारे अरवल का जो बेटा है, चाहे खेल की दुनिया में हो, चाहे पढ़ाई की दुनिया में हो, देखिए बहुत आगे नाम किया हुआ है, बहुत आगे बढ़ गया। जब से हम लोग आए जिला में देखिए खेल के प्रति किसी का कोई रुचि नहीं था। आज देखिए, जब हम लोग अध्यक्ष जब हम लोग बने थे, तो उस समय सोचिए कि जिला में हमने सिस्टो बॉल का आयोजन करवाया, रग्बी का कराया, उसके बाद हमने हैंड बॉल का कराया, सिस्टो बॉल का कराया। मतलब इस तरह का खेल जिसको हम लोग नाम नहीं जानते थे यहाँ के लोग, वो उसमें हमारी बेटे और बेटियां मतलब कि नाम रोशन किया, जो कि एक, आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कई अरवल जिले से हैं। हाँ, कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभी वहां पे गए, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो।
मतलब कि यहाँ एक समानता हुआ। सुधीर शर्मा भविष्य में और बड़ी राजनीति विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए क्या सोचते हैं? लगे हैं प्रयास में, तो हम लोग लगे हुए हैं कि भाई कहीं से कुछ होगा, क्योंकि जनता यही कहती है कि भाई काम करने वाला के थोड़ी कोई वोट देता है, वो कहता है कि पार्टी के वोट देंगे। तब थोड़ा सा मनोबल सबको डाउन हो जाता है कि भाई जब काम करने वाला व्यक्ति क्षेत्र में काम करेगा और टिकट उसको नहीं मिलेगा तो कहेगा कि पार्टी के हमें आदमी है। सुधीर शर्मा के ऊपर कभी जातिवाद का ठप्पा लगा? नहीं, आज तक तो ऐसा तक नहीं कोई कहा मेरे से, क्योंकि जातिवाद इसलिए हम जातिवाद में खुद उसका विरोध करता हूँ। देखिएगा सोशल मीडिया पर मैंने एक अभिषेक सिंह गाना गा रहा था अभिषेक सिंह सिंगर को भी मैं, जिसको आपने खुले मंच से डांटा था। बिल्कुल, हमने मंच पे जाकर मैंने बोला कि ये काम गलत है, क्योंकि यहाँ जाति का कोई मतलब अब नहीं रह गया है, क्योंकि अब जाति से सब लोग ऊपर हो गए हैं। सब आदमी चाहता है विकास और रोजगार का जो सृजन करेगा उसी के साथ हम लोग रहेंगे। हम जैसे पत्रकारों के बारे में आपका क्या राय है? विकास जी, आपका मैं सोशल मीडिया पर बराबर देखता हूँ। आपको मैं बताया कि आज लगभग मैं 8-9 सालों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, और आपके जब कहीं आप संचालन करते हैं, कहीं आपको मैं देखता हूँ तो ये लगता है कि साक्षात आपके जीभ पे सरस्वती विराजमान है। आप जैसे एंकर, आप जैसे जर्नलिस्ट को आगे आना चाहिए और समाज में सच के सामना करना पड़ता है। लगभग लगता है कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मत से आप जिला परिषद का चुनाव जीते थे। हाँ, पूरे पब्लिक को पुनः आप इस वीडियो के माध्यम से किस प्रकार आप धन्यवाद प्रेषित करेंगे? मैं तो पूरे पब्लिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। करपी भाग 2 के जो जनता ने हमको जो मैंडेट दिया, जो लगभग हमको 17,600 मत दिए, हम लोग 10-10,500 वोट से जीते वहां पे। मतलब इतना बड़ा मार्जिन मैं सोचा ही नहीं था कि हम इतना बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप लोगों ने काम किया है, आप समाज में बराबर कुछ न कुछ निरंतर कुछ न कुछ करते रहते हैं समाज के लिए। चलिए, तो ये हमारे साथ सुधीर शर्मा थे, समाज सेवी है, कार्यकर्ता है और उम्मीद है राजनीति में और आगे जाने की। बाकी आप इस वीडियो के माध्यम से इनके ऊपर जो आरोप लगा था, इनके रोड गांव में जो हमीरपुर जाने का नहीं बना या अन्य कुछ आरोप इनके ऊपर जो लगा था, उसके बारे में हमने इनसे बातचीत किया। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। धन्यवाद।